नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देखो एक मजेदार चैप्टर है। चैप्टर जो है आपका बात कर लेते हैं बायोलॉजी से। जी हाँ, बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी जो रहने वाला है उससे जो है टीआरई 1.0 चाहे टीआरई 2.0 चाहे टीआरई 3.0 इनसे जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे जो एग्जाम में तारीख के साथ आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही कौन-कौन सा टॉपिक से कौन सा सवाल पूछा गया था ये आपको जानने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है और आगे के एग्जाम में यानी टीआरई 4 के एग्जाम में जो है आप लोग को आएगा, उन सारे सवाल को लेने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये सवाल जो रहेगा आपका एक दूसरे नंबर का है। सवाल है बीपीएससी टीआरई 3.0 जुलाई वाले 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। कहता है मनुष्य में लक्षणों की वसांगति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो मनुष्य में वसा लक्षणों की वसांगति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ये वसांगति ही कहते हैं, ठीक है? वसांगति याद रखना। अगला सवाल कहता है ऑर्नियोथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्नियोथोलॉजी जो अध्ययन है वो किस चीज का है? ये पक्षियों का अध्ययन है। जी हाँ, पक्षियों का अध्ययन है यानी जो पक्षी विज्ञान जिसे हम कहते हैं वो प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। तो देखो बीपीएससी स्कूल टीचर के एग्जाम में पूछा गया था भाई 7/12/2023 को। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, वह जानवर है जो मुख्यतः मांस खाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर जो होगा कार्निवोर हो जाएगा। यार सिंपल सी बात है भाई। कार्निवोरस ही तो जो है मांस मछली खाते हैं। हर्बीवोरस तो नहीं खाएगा, साग सब्जी खाने वाले। ओमनीवोरस दोनों। लेकिन पूछता है बस जो मांस खाता है। कितना सिंपल सवाल है, बीपीएससी स्कूल टीचर के एग्जाम में भी पूछा गया था। हेडमास्टर का जो 9 तारीख बरहमा महीने में जाके 2023 में हुआ था वो। तो ये याद रखना। अब मांसाहारी काफी सारे बात कर लेते हैं जैसे जानवर है। उन जानवरों में एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमन्स, ठीक है? हालाँकि ह्यूमन सिर्फ नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें हम तो साग-सब्जी भी खाते हैं। हम ओमनिवोरस कर सकते हैं, हो जाएँगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ साग-सब्जी खाते हैं। चलिए अगले सवाल पर। अगला इसलिए हम रख नहीं सकते, इतना हमको याद रखना है। फिर इसमें जैसे कुछ बात करें तो जैसे शेर है, सिर्फ मांस खाता है, भेड़िया, तेंदू, चीता, ध्रुवीय इन सभी चीज़ों को मांस खाते हैं, ठीक है? तो ये सब याद रखना। ध्रुवीय भालू, भालू का नाम आ रहा है तो भालू तो भाई ओमनीवोरस का सकते लेकिन ध्रुवीय भालू का बात होता है, ना कि भालू सिर्फ, ठीक है? चलिए अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन-सा गर्म खून की प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन-सा गर्म खून की प्राणी है? दोस्तों इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरए 3.0 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था कि ये टोड एक जो है उभयचर वर्ग से संबंधित है, जबकि मगरमच्छ जो है वो साँप है। सरीसृप और जो मछली है वो पीसीज वर्ग से संबंधित है। अतः ये तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं है, इसलिए विकल्प ई जो होगा। अगला सवाल कहता है संघ संघ इकाई नोड मेटा के लिए क्या सत्य है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी टीआरई 3.0 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था। कहता है संघ ये इकाई नोड मेटा विशेष रूप से समुद्री जीव है। यह बहुकोशिकीय जीव है जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणाली है। इनका आकार तार जैसे होता है तथा ये बेलनाकार होता है। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं तथा इनमें सीलोमिक गुहा होती है। इनमें से विशिष्ट जो जलवहन नाल तंत्र भी होता है, ये गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। अगला सवाल कहता है ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, तो इसका आंसर जो होगा द्विगुणित हो जाएगा। बीपीएससी 9-10 के एग्जाम में पूछा गया था 26/8/2023 के। देखो ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मांस तथा लिवर्टबर्ट आते हैं, जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला सवाल बीपीएससी टीआरए 3 के जुलाई वाले एग्जाम में देखो इनसे ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सवाल लिया गया है। कहता है अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा सी नंबर, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। वे विभाजित करने की क्षमता जो है वो खो देते हैं। अगला सवाल की ओर बात कर लेते हैं। यानी वे ऊतक जो पूरी तरह से जो है विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं उन्हें हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। अतः विकल्प सी सही है। अगला सवाल बीपीएससी थियरी 3 की जुलाई वाले एग्जाम में पौधे एवं पशु कोशिका में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? आंसर सी, कोशिका भित्ति इज द राइट आंसर भाई। अगले सवाल पर चलते हैं।
कोशिका भित्ति, यानी कहने का मतलब है कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ-साथ कोशिका झिल्ली भी होती है और पौधे में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरती है। यह पौधे की कोशिका को उसका आयताकार आकार देती है और पशु-पक्षी या जंतु कोशिका जिसे कहते हैं उसमें केवल कोशिका झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला सवाल, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? आंसर है सी, आनुवांशिकी। बीपीएससी टीचर 11-12 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वसांगतिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है आनुवांशिकी। ये बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर के एग्जाम में भी पूछ दिया था। ठीक है, याद रखना है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वसांगतिक अध्ययन को आनुवांशिका कहते हैं। आनुवांशिका जीव विज्ञान के वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं जीवों की भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, डीएनए को किसने पात्र में बनाया? इसका आंसर है ए, आर्थर कॉनबर्ग। आर्थर कॉनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंत पात्र में बनाया। इसका आंसर अगला सवाल पर देखते हैं, कहता है मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है क्या? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। आंसर बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल, मानव शरीर की यकृत में मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है पॉलीसेकेराइड अथवा अथवा पॉली कार्बोहाइड्रेट। भोजन में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा भोजन से नहीं प्राप्त होता है तब शरीर की ऊर्जा आपूर्ति साधारण ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, इसका आंसर जो है होगा सी, एमाइलेज। ये स्कूल टीचर और हेडमास्टर की एग्जाम में पूछा गया था। जो हमें एमाइलेज जो है हमें पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है और एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मददगार होता है। अगला सवाल, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर है अग्नाशय। स्कूल टीचर के एग्जाम में 7/12/2023 को पूछा गया था। ठीक है, अग्नाशय। यानी ये देखो, एक अग्नाशय एवं मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, जिसमें बाह्यस्रावी अंतस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती है। अग्नाशय के दो मुख्य प्रकार होते हैं, बाह्यस्रावी यह मुख्यतः पाचन में एंजाइम उत्पादन में सहायक करता है। दूसरा अंतस्रावी, यह जो है मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बिना समय गवाए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका आंसर जो है सी होगा, लैक्रिमल। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था। लैक्रिमल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यह ग्रंथि जो है ग्रंथियां जो है प्रत्येक नेत्रगोलक के रूप में स्थित होती है जिसके परिणाम स्वरूप जो है प्रत्येक आंखें में आंसू आ जाते हैं और ये प्रत्येक कला के ऊपरी पार्श्व क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है नलिका वाहिनी ग्रंथि होती है जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है। अगला सवाल 11-12 के एग्जाम में पूछा गया था। कहता है स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। इसका आंसर है बी, चपटा होता है। याद रखना, चपटा। एरोबिक स्कूल टीचर हेडमास्टर की एग्जाम में एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है? आंसर सी, 3। तो एरोबिक श्वसन के दौरान जो है 3 अलग-अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है उसका निष्पादन होता है। ये चरण इस प्रकार है। किस प्रकार? देखो, एसिटाइल CoA निर्माण के समय, दूसरा कैप चक्र में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के निर्माण के समय तथा कैब्स चक्र में स्यूसिनिक अम्ल के निर्माण के समय। ठीक है, अगला सवाल, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? आंसर जो है ए, दात्र कोशिका रक्ता। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया। दारांती दात्र कोशिका रक्ता सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक विकार है। इसके कारण रक्त कोशिकाएं दरांती के आकार की हो जाते हैं। यह हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाला एक प्रमुख प्रोटीन है। अगला सवाल कहता है लैक्टी अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर जो है सी होगा, वसा अवशोषण। ठीक है, बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर की एग्जाम में पूछा गया था। शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। आंसर जो है बी, लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट, ठीक है? लिम्फोसाइट सबसे छोटी श्वेत रक्त रुधिराणु है। इनका प्रमुख कार्य जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में रोगाणु को नष्ट कर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना है। टैकीकार्डियो में हृदय गति हो जाती है, कैसी? तेज हो जाती है। स्कूल टीचर हेडमास्टर की एग्जाम में पूछा गया था। टैकीकार्डिया हृदय गति के लिए एक चिकित्सक शब्द है, चिकित्सीय शब्द है और जब हृदय 1 मिनट में 100 या इससे अधिक बार धड़कता है, तब चिकित्सा विज्ञान में इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है, जिसमें हृदय गति सामान्य से तेज हो जाता है। अगला सवाल कहता है मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयां को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। स्कूल टीचर हेडमास्टर की एग्जाम में पूछा गया 10/12/2023 का। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका उपयोग रक्त से पानी आयनों और छोटे अणुओं को अलग करने, अपशिष्ट और विषात्मक पदार्थों को निस्यंदित करने तथा आवश्यक अणुओं को रक्त में पुनः भेजने के लिए किया जाता है। मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? आंसर है बी, मलत्याग। मनुष्य में गुर्दे मलत्याग प्रणाली का हिस्सा है। गुर्दे रक्त से तरल अपशिष्ट को छानकर मूत्र निर्मित करते हैं। अगला सवाल कहता है निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? इसका आंसर जो है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। टीआरई 3.0 के जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था। कान के अंदर उपस्थित मैक्यूला और क्रिस्टे शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसके अलावा सेरिबेलम, जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, पश्चात मस्तिष्क का हिस्सा है। यह भी शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला सवाल श्वास प्रक्रिया के, ये देखो बीबीसी टीआरएफ 3.0 जुलाई के एग्जाम में पूछा गया है। श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाई? इसका आंसर जो है बी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ठीक है, अगला सवाल प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर जो है बी, प्रहर के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। यार 3.0 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? इसका आंसर जो है सी, स्कूल टीचर हेडमास्टर की एग्जाम में पूछा गया है, पादप काय की। पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले हैं, तो कौन है? ये है गार्नर और एलार्ड। बीपीएससी 11-12 के एग्जाम में पूछा गया था, गार्नर और एलार्ड। ठीक है, पौधों में जो है प्रतिलिप्त कालित की खोज गार्नर और एलार्ड ने की थी और पौधे द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को प्रदीप्त कालित कहते हैं। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसका आंसर जो है ए, साइटोकाइनिन। बीपीएससी टीआरई 3.0 जुलाई के एग्जाम में पूछा गया। पादप हार्मोन जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, एक प्रकार के रसायन होते हैं जो पौधों की विकास को विनियमित करते हैं और पौधों में मुख्यतः 5 हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एबिसिस्क अम्ल। कहता है ल्यूकेमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णन आवश्यक है? तो इसका देखो आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर, यानी इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। अब इसे ल्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण वर्णक है। यह ऑक्सीजन से बचाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। लीची का खाद्य भाग है कौन सा है? लीची का खाने वाला भाग एरिल है। लीची एक स्वादिष्ट रसदार कुपोषण कटिबंधीय फल है। लीची का खाद्य भाग एरिल है। वास्तविक रूप से लीची जो है वो स्पेडिस कुल का है। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार में है, मधुबनी जानते हो। ठीक है, अदरक एवं भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है। जी हाँ, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एग्जाम में पीटी वाले एग्जाम में पूछा गया था। कहता है अदरक एक भूमिगत तना है, अदरक एक तना है ना कि जड़। अभी तक आप लोग सोच रहे होगे क्या ये सही बात है? क्यों? क्यों है? क्योंकि इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में दे दीजिएगा। आंसर देखो बी होगा, इसे गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। ये जो है आप देखते हो कि ये मिट्टी के अंदर नहीं, मतलब कह सकते हो कि ये तने में होते हैं क्योंकि ये एक तना टाइप का है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला सवाल पौधे की जड़ों से मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? तो इसका आंसर है ऑस्टोमिक दाब। ऑस्टोमिक दाब बीपीएससी स्कूल टीचर के एग्जाम में 7/12/2023 के एग्जाम में पूछ दिया गया था। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं बिना समय गवाए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा
एक वानस्पतिक हार्मोन है। दोस्तों इसका आंसर है साइटोकाइनिन। बीपीएससी टीआरई 3.0 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था। साइटोकाइनिन एक जो है क्या है? वानस्पतिक पादप हार्मोन है। पौधों का अवधि अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के पानी, प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिजों की आवश्यकता होती है, जिनमें पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है? और इसलिए एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। देखो, कब कवक जनित रोग से सवाल आपके पूछ दिए हैं। कहता है बीपीएससी स्कूल टीचर के एग्जाम में मृत जीवों के अपघटक क्या है? दोस्तों इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। क्योंकि वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों का अपघटन करते हैं, वे अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक दोनों ही अपघटक के अंतर्गत आते हैं। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार स्थल है। कौन सा? डी, यानी मलेरिया संक्रमित वो एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाले प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाली बीमारी है, जो पूरी इतिहास में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा रही है। मनुष्य को संक्रमित करने वाले प्लाज्मोडियम की 6 प्रजातियां में से प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स मलेरिया स्थानिक स्थिति क्षेत्रों की अवधि के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न करते हैं। आंसर है टाइक्रोमा रोग का संबंध आँखों से है, ठीक है? ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर 11-12 के एग्जाम में पूछा गया है, एक्रोमा रोग। चलिए कहता है किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन मानचित्रण कहलाती है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इसका उपयोग जीन क्रम निर्धारित करने, जीन के बीच की दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है। ये शायद आखिरी सवाल है, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है? इसका आंसर जो है वो है सी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन वायु प्रदूषण के संवेदनशील होते हैं, खास तौर पर वे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेत के रूप में कार्य करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी देखे थे सवाल सारे इंपॉर्टेंट थे। एक और बात, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने के लिए सही साधन ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए हमारी टीम ने बेस्ट हैंड रिटेन नोट्स प्लस आपको कंप्यूटराइज्ड नोट जैसा भी चाहिए, टाइप नोट चाहिए वो मिल जाएगा। प्रॉपर आपके 1 से लेकर 12 तक के किसी क्लास के लिए भी चाहिए मिल जाएगा मात्र ₹199 में। और आपका जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे उर्दू ही क्यों ना हो, मैथिली क्यों ना, कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जितने भी सब्जेक्ट हो, उन सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा नोट्स। प्लस आपको टोटल 120 मार्क का मेन पेपर का आपके सब्जेक्ट के प्लस जीके जीएस का सारा, प्लस यानी कह सकते हो कि टोटल हम आपको 150 मार्क का नोट प्रोवाइड करेंगे मात्र ₹199 में। तो देर क्या कर रहे हो, कॉल करिए 6207119508 पर। इस नंबर को ध्यान से नोट कर लीजिए, कॉल करिए और 5 मिनट के अंदर ये नोट्स पाइए। प्लस आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।